स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे एक और नई वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मैं प्राइवेट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता हूं या फिर मैं प्राइवेट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूं। सर हमारे लाइफ में सर क्या क्या मतलब सावधानियां बरतनी चाहिए और साथ ही साथ हमें मतलब क्या क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या हानियाँ पहुँच सकती है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपसे लोगों को शुरू से एंड तक बताऊँगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज से करिए या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करिए। देखिए मैं आपको यह नहीं करूँगा कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा नहीं है या फिर प्राइवेट कॉलेज अच्छा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, यह नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट कॉलेज होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो जो आईसीआर से जो मान्यता होती है, ठीक है, वो नहीं प्राप्त होती है। ये प्राइवेट कॉलेज में बात होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जैसे यूपी में यूपी कैडर के जो मतलब 4 कॉलेजेस हैं, और साथ ही साथ बीएचयू हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में झांसी में जो एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो हमारा हो गया, वो सब हमारा गवर्नमेंट कॉलेज से आता है। ठीक है, परंतु जो और सब कॉलेजेस हैं वो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी बात अलग है। ठीक है, अब देखिए आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, बात अलग है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्राइवेट कॉलेज से बात आप कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन देखिए प्राइवेट कॉलेज में कुछ ऐसी ऐसी भी वैकेंसियाँ जो होती हैं जिसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमारा हो जाता है IFFCO, ठीक है, एंड इफको की जो वैकेंसी आती है, ठीक है, उसमें आप जो अप्लाई नहीं कर सकते। और अदर वैकेंसी जो आती है सीनियर लेवल की में जो आती है, उसमें आप मतलब आप अपना मतलब आप फॉर्म नहीं आप भर सकते। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मतलब बहुत सारी जो एमएससी करते हैं, ठीक है, जो बच्चे बीएससी करने के बाद जो एमएससी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब एमएससी करना चाहते हैं परंतु आप मतलब यदि जो प्राइवेट कॉलेज से होते हैं उनमें क्या होता है कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें मतलब नहीं लिया जाता। यानी कि जो बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट कॉलेज से किए होते हैं उनमें जो होता है वो बीएससी एग्रीकल्चर मतलब बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद यदि आप एमएससी में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, आप बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट कॉलेज से किए हुए थे पहले पहले, तो आप मतलब एमएससी में एलिजिबल नहीं होते हैं। यानी कि जो आपकी मतलब है, यह हमारा कहने का मतलब यह है कि आप मतलब है एमएससी यदि करने जाएंगे बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे कुछ ही कॉलेजेस में। ठीक है, कहने का मतलब ये है हमारा। अब देखिए अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अब देखिए कुछ ऐसे, देखिए मैं आपको बता देना, जॉब लेवल के मैं बात करूँ तो देखिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। देखिए प्राइवेट कॉलेज में बात का लगा, ठीक है। अब देखिए जो प्राइवेट कॉलेजेस होता है उसमें आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। एक बात तो ये है, हमारा ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो आपका प्लेसमेंट होता है वो नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। प्लेसमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए प्लेसमेंट नहीं होगा। देखिए जो प्लेसमेंट कहने का मतलब ये है कि प्लेसमेंट किसे बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि मतलब बाहरी कंपनियां जो आती हैं, जैसे सीड लेवल या फिर फर्टिलाइजर लेवल की जो कंपनियां आती है, आपके कॉलेज में आएगी। यदि आपका नंबर अच्छा रहेगा तो आपको उठा ले जाएंगे, ठीक है, और आपको अच्छे से अच्छे मतलब पैसा देंगी, ठीक है, यानी 30,000 40,000 आपकी जो मंथली सैलरी देंगे और अच्छे अच्छा से पोस्ट भी आपको देंगे। इसी को बोलते हैं प्लेसमेंट। ठीक है, पर एनम का पैकेज जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन जो आपका प्राइवेट कॉलेज रहेगा उसमें आपका जो पैकेज रहेगा वो नहीं जाएगा, यानी प्लेसमेंट आपका रहेगा वो नहीं होगा। ठीक है, कि होने का मतलब हमारा यही है। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए आप भले ही प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हो, फिर भी आप मतलब है बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर चुके हो या फिर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो आपके लिए आगे जाकर देखिए क्या क्या फ़ायदामंद रहेगा। देखिए फ़ायदामंद की बात की है तो देखिए फ़ायदामंद की मैं बात करें तो देखिए बहुत फ़ायदा है। जैसे कि देखिए आप बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हो, ठीक है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद केवीके सेंटर पे आप जा सकते हो। ठीक है, बहुत सारी फर्टिलाइजर कंपनियां होती है, सीड कंपनियां होती है, पैसा कम देगी भले ही, लेकिन आप 2-4 साल लगातार हो जाओगे, ठीक है, तो आपको अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी। लेकिन हाँ एक बात है, जो आपकी जो पहली सैलरी रहेगी वो आपको 15,000 के आसपास रहेगी। ठीक है, और बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती है, जैसे यूपी तिरपा जैसे की वैकेंसियाँ निकलती है, लेखपाल की वैकेंसियाँ निकलती है, ठीक है, पशुधन सहायक भर्ती निकलती है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की निकलती है। इस प्रकार से तमाम मतलब वैकेंसी निकलती है। यूपी में तो एक हमारी एक वैकेंसी है जिसका नाम है गन्ना विभाग में जो एक वैकेंसी निकलती है, शुगर केन सुपरवाइजर में जो एक वैकेंसी निकलती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, जो बहुत
से जो मतलब बच्चे होते हैं इसी में भर्ती हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि बीएससी एग्रीकल्चर आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर रहे हो तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, ना कि आपके लिए घाटा फायदा है। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज की बात ही अलग है। गवर्नमेंट कॉलेज देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, ठीक है, उनमें देखिए वो उनका आईसीआर सब्जेक्ट में मान्यता भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से कर लिए होते हैं, ठीक है, वो हर जगह पर मतलब एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, करने का मतलब ये। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर चुका हूँ लेकिन हमारा प्राइवेट कॉलेज है, क्या मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ, आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, भले ही प्राइवेट, देखिए प्राइवेट मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपकी डिग्री मायने रखती है। ठीक है, तो है आपकी मतलब क्वालिफिकेशन मायने रखती है। ठीक है, इस प्रकार से कहने का मतलब यही है। तो इस प्रकार से सो आशा करता हूँ वीडियो आपको लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, सो दोस्तों जल्द ही नई वीडियो में मिलते हैं।